नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया और उसके बाद कई सारे जो सियासी पार्टियां थी और उनके नेता थे, उनमें से कईयों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। यानी कि 370 को हटाने का जो फैसला था, उनको कुछ सियासतदानों की तरफ से, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद एक मैराथन सुनवाई हुई और 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भी 370 हटाने के पक्ष में था। यानी कि केंद्र सरकार ने जो 370 जम्मू कश्मीर से हटाई थी उसे वैध करार दिया, क्योंकि जो चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का जो केंद्र सरकार का जो फैसला है वो वैध नहीं है। लेकिन 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो केंद्र सरकार के पक्ष में था। उसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति के पास 370 हटाने का जो अधिकार है वो उनके पास है और 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया पार्लियामेंट के जरिए, वो प्रक्रिया वैध है। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के कुछ सियासतदानों को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रास नहीं आया है और उसी के चलते कुछ सियासतदान अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, यानी कि 370 हटाने का जो फैसला था, उस पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ तारागामी जो CPIM के जो वरिष्ठ नेता है, विधायक रहे वो कई बार कश्मीर से। CPIM के नेता जो मोहम्मद यूसुफ तारागामी है, कुलगाम से, जो वो कई बार विधायक चुने गए और उन्होंने आज एक बयान जारी कर ये कहा है कि वो ये संभावना तलाश रहे हैं, ये ऑप्शन वो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की। मोहम्मद यूसुफ तारागामी, आपको बता दें कि गुपकार जो गठबंधन है उसके वो प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि जो फैसला था 370 हटाने का वो पूरी तरह से गलत है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारत की जो सबसे बड़ी अदालत है, भारत की सबसे बड़ी अदालत ने 370 हटाने के फैसले को वैध बताया है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ तारागामी को वो फैसला रास नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा। आज जो बयान मोहम्मद यूसुफ तारागामी ने दिया उसमें उन्होंने कहा कि 370 को हटाना मामूली गलती नहीं है, एक असॉल्ट है, यानी कि एक हमला है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को नाइंसाफी की है। यानी कि 370 का हटाने का जो फैसला है वो नाइंसाफी है, ऐसा मोहम्मद यूसुफ तारागामी का कहना है। उन्होंने कहा कि ये मामूली गलती नहीं, एक असॉल्ट है, यानी कि हमला है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख को इंसाफ नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मेरी राय में हमें इंसाफ नहीं मिला है, इसको लेकर हम मशवरा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। साथ में ही उन्होंने कहा कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं। यानी कि जो फैसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, क्योंकि 11 दिसंबर को जो 5 जजों की जो बेंच थी उसने ये फैसला सुनाया कि जो 370 हटाने का जो फैसला था वो वैध था। लेकिन मोहम्मद यूसुफ तारागामी को भारत की सर्वोच्च अदालत का वो फैसला नाइंसाफी लग रहा है। इनको अब भी ये लग रहा है कि 370 हटाने का जो फैसला था वो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर एक जाती थी, ये नाइंसाफी थी, ऐसा मोहम्मद यूसुफ तारागामी को लग रहा था। तो तारागामी साहब, कई रिव्यू जो चुनौतियां थी वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी उन दलीलों को सुना, दोनों जो पक्ष थे उनको सुना और उसके बाद वो फैसला दिया है 11 दिसंबर को। लेकिन अब भी जो है मोहम्मद यूसुफ तारागामी को वो फैसला जो है वो पसंद नहीं आ रहा है और उन्होंने एक बार कहा है, फिर कहा है कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं। यानी कि जो सियासत है वो पूरी जोरों से इस मुद्दे को लेकर अब भी हो रही है, 370 को लेकर अब भी हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं और कुछ सियासी पार्टियां अब भी 370 को लेकर अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकना चाहती हैं। अब भी
370 का जो फैसला है उनको नाइंसाफी लग रही है और अब भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो फैसला जायज नहीं है। यानी कि पूरी तरह से सियासत जो है वो इन पार्टियों की तरफ से की जा रही है, इन नेताओं की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हैं वो भी आने वाले हैं चंद महीनों के बाद। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि असेंबली के इलेक्शन भी हो जाएं और ऐसे में ये जो पार्टियां हैं, कुछ नेता हैं खास करके कश्मीर सेंट्रिक, वो 370 को लेकर अब भी जो है सियासत जारी रखना चाहती हैं, अब भी 370 के मुद्दे को गरमाए रखना चाहती हैं। इसीलिए मोहम्मद यूसुफ तारागामी की तरफ से आज 370 को लेकर यह बयान दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि जो फैसला है नाइंसाफी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। बहरहाल अब ये देखना होगा कि उनकी जो रिव्यू पिटीशन जो होगी, जो वो दाखिल करेंगे, या फिर जो दूसरी विपक्ष की पार्टी है जम्मू कश्मीर की जो दाखिल करेंगे रिव्यू पिटीशन, उस पर क्या रुख रहता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो जो रुख था अपना क्लियर कर ही दिया है। अब ये देखना होगा कि रिव्यू पिटीशन पर क्या फैसला होगा। रिव्यू पिटीशन कौन कौन सियासतदान, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज दाखिल करेंगी, ये तमाम चीज़ें दिलचस्प रहेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।